देखो, जैसे मान लो ये बैलेंस है, ये बीम है इसकी, और ये पेन्स हैं। तो अगर ये जो फिजिकल बैलेंस है ये फॉल्स है भी, तो मान लो इस तरफ के पेन का वेट W1 है, X1 मान लेते हैं चलो। इस तरफ के पेन का वेट X1 है, इस तरफ के पेन का वेट X2 है। ये लेंथ L1 है और ये लेंथ L2 है। तो इफ द बीम इज हॉरिजॉन्टल व्हेन बोथ द पेन्स आर एम्प्टी, तो इसका मतलब है कि X1 L1 इक्वल टू X2 L2, मतलब टॉर्क बैलेंस कर दो इस पॉइंट के अबाउट, तो उससे इक्वेशन आएगी X1 L1 इक्वल टू X2 L2। ठीक है भी। अब ये तो समझ आ गया होगा आपको भी। अब हमने क्या किया, मान लो जो बॉडी है जिसका ट्रू वेट W है सपोज, उसको जब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे हमें 8 ग्राम का वजन रखना पड़ता है इसको बैलेंस करने के लिए, तो W1 हो जाएगा 8 ग्राम। तो फिर टोटल वेट यहाँ का हो जाएगा W1 प्लस X1 और यहाँ का W प्लस X2। तो फिर इक्वेशन आ जाएगी W1 प्लस X1 L1 इक्वल टू W प्लस X2 L2। तो ये कैंसिल हो जाएंगे भी, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो W1 L1 इक्वल टू W L2। और फिर अगर इस वेट को हम रखते हैं इस वाले पेन में, अब W यहाँ पे रख दिया अभी, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे रखना पड़ता है W2 जिसकी वैल्यू है 18। तो अगेन सेम तरीके से इक्वेशन लिखो भी, W प्लस X1 इंटू L1 इक्वल टू W2 प्लस X2 इंटू L2। तो यहाँ से X1 L1 और X2 L2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा W L1 इक्वल टू W2 L2। अब 1 और 2 को डिवाइड कर दो आपस में भी, तो L1 L2 कट जाएगा और यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट W1 W2। तो W1 8 के बराबर, W2 18, तो 12 ग्राम आ जाएगा। ठीक है भी। And the rope shown in the figure is wound around a cylinder of mass 4 kg and moment of inertia 0.02 kg meter square about the cylindrical axis. If the cylinder rolls without slipping, then the linear acceleration of its center of mass is what? तो मान लो सेंटर की एक्सेलरेशन अगर a है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तो फिर प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन होती है भी a इक्वल टू अल्फा आर, और इस पे एक तो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, और यहाँ फ्रिक्शन मान लो ऐसे पीछे लगेगा कुछ, और फ्रिक्शन होगा स्टैटिक। अब इक्वेशन लिख दो भी, तो नेट फोर्स हो जाएगा 20 माइनस एफ एस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 4 kg, और सेंटर के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख दो भी,
तो सेंटर के अबाउट टॉर्क 20 न्यूटन का आएगा, 20 इंटू आर, आर इसकी रेडियस। ये टॉर्क आएगा भी एंटी क्लॉकवाइज, और एफ एस का टॉर्क आएगा सेंटर के अबाउट एफ एस इंटू आर, तो ये भी आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे। इक्वल टू आई अल्फा, आई की वैल्यू है 0.02 इंटू अल्फा, और अल्फा भी एंटी क्लॉकवाइज है, और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो ए अपॉन आर, अल्फा इज ए अपॉन आर। तो अभी दो इक्वेशन आ गई है, तो इन दोनों को सॉल्व करके आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे पहले आर को नीचे ले जाओ, 20 प्लस एफ एस, तो आर को कॉमन निकाल के नीचे ले आए तो आर का स्क्वायर हो जाएगा, और आर की वैल्यू है 0.1, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा 0.01, तो ये कट के 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। और फिर 1 और 2 को ऐड कर दो भी, तो यहाँ से एफ एस कट जाएगा, तो 40 इक्वल टू 6a, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन 6, तो 6.7 आ जाएगा भी आंसर। ठीक है भी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25। A cubical block of side A is moving with velocity v on a horizontal smooth plane as shown in figure. It hits a ridge at point O. मतलब ये कोई रिज है, यहाँ पे रिज यानी कोई उठा हुआ पार्ट है यहाँ पे। The angular speed of the block after it hits O. तो देखो जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा भी, और जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे टकराएगा पॉइंट ओ से, तो टकराने के बाद ये पॉइंट ओ के अबाउट ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा अभी, ऐसे। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन विद ओ, हमने इसकी एंगुलर स्पीड बतानी है कितनी होगी, तो कितनी एंगुलर स्पीड से ये घूमना स्टार्ट करेगा ऐसे पॉइंट ओ के अबाउट, तो वो हमने इसका बताना है। ठीक है, तो देखो भी कैसे करेंगे इसको। अच्छा, भी इसमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने फॉर्मूला किया था कि जैसे कोई स्क्वायर प्लेट है मान लो ये, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस जो कोने से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है ऐसे। मास अगर एम है प्लेट का, साइड ए है, तो इसके अबाउट जो आई होता है इसका, ये होता है 2/3 m²। ये हमने पहले किया हुआ है भी, एक बार इसको जाकर रिवाइज कर लेना, तो इसका यूज होगा इसके अंदर। ठीक है भी। तो बेसिकली देखो क्या होगा, जब ये ब्लॉक यहाँ टकराएगा पॉइंट ओ पे, तो क्योंकि इसके अंदर जैसे वेलोसिटी है, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये आगे जाना चाहेगा,
बट पॉइंट ओ पे तो वो रुक जाएगा एंड सेंटर विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, तो जिसकी वजह से फिर वो ऐसे घूमने लग जाएगा अभी, ठीक है। तो फिर हमने ओमेगा की वैल्यू बतानी है, तो वी कैन फाइंड ओमेगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। तो वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। तो हम अबाउट ओ के इसलिए लगा सकते हैं बिकॉज एट द टाइम ऑफ कोलिजन अगर यहाँ पे अगर पॉइंट ओ पे कोई यहाँ पे रिएक्शन फोर्स भी आएगा मान लो ड्यूरिंग कोलिजन, तो उसका टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट 0 होगा भी, ठीक है भी, क्योंकि वो फोर्स पॉइंट ओ से ही पास करेगा। तो अगर जब यहाँ टकराएगा तो टकराते समय जो फोर्स वगैरह लगेगी इसके ऊपर, तो उनका टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट 0 होगा। So we can apply conservation of angular momentum about that point about which net torque is 0. तो क्योंकि O के about torque 0 होगा तो we can apply conservation of angular momentum about O, यानी L final is equal to L initial। तो भी L के दो फार्मूले होते हैं, एक तो जैसे होता है L का फार्मूला I ओमेगा, या फिर एक होता है mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम फाइनल अगर हमने निकालना है तो फाइनल देखो ये ओ के अबाउट घूमना स्टार्ट कर दिया, यानी इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं अभी आई ओमेगा से, और आई अबाउट पॉइंट ओ इस तरीके से निकाल लेंगे 2/3 m स्क्वायर इंटू ओमेगा, ठीक है भी। और एल इनिशियल के लिए हम इससे निकाल लेंगे एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि शुरू में केवल ये ट्रांसलेट कर रहे हैं अभी। सेंटर की वेलोसिटी v है, तो फिर इसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मोमेंटम की फ्रॉम पॉइंट ओ, ये हो जाएगी हाफ ऑफ द साइड, यानी a/2 के बराबर हो जाएगी ये, ठीक है भी। तो ये साइड a/2 के बराबर हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बिफोर कोलिजन जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आ जाएगा mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2। तो यहाँ से भी आप ओमेगा निकाल सकते हो। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा भी 3v/4a, तो इसका ए आंसर आ जाएगा, ठीक है भी। क्वेश्चन नंबर 27 जैसा हमने किया था अभी पीछे एक क्वेश्चन पिछले असाइनमेंट में, तो ये आप कर लेना। 26 भी आप कर सकते हो भी, 28 भी हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के। ये ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पीछे। 29 भी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखो भी जरा, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन है भी, अ कॉर्ड इज वाउंड अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील ऑफ रेडियस r,
तो मान लो कोई व्हील है भी रेडियस आर का ये, द एक्सिस ऑफ द व्हील इज हॉरिजॉन्टल एंड फिक्स्ड। इसका जो एक्सिस है भी ये हॉरिजॉन्टल है और ये फिक्स किया हुआ है हमने, लेकिन ये व्हील अपने एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट इज आई, और इस व्हील का अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, और हमने इसके ऊपर एक रस्सी लपेट रखी है व्हील के ऊपर, और रस्सी का दूसरा एंड यहाँ नीचे है भी। और एक यहाँ पर एक वेट एम जी हमने अटैच कर दिया, मास एम। ठीक है भी। एंड फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, और हमने इसको छोड़ दिया अभी इसको। आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए डिस्टेंस h, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील विल बी व्हाट। तो मान लो जब ये हाइट h नीचे आ गया कुछ, तो अभी उस टाइम जो इसकी जो व्हील है ये, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो व्हील ऐसे घूमना शुरू कर देगा भी, और जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आता जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो फिर हमने ओमेगा की वैल्यू बतानी है जब ये ब्लॉक हाइट h नीचे आ जाएगा। तो अभी कैसे करोगे इसको भी देखो जरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के देखो भी इसमें, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो जब ये हाइट h नीचे आ गया तो उस समय ब्लॉक की भी कुछ वेलोसिटी होगी, तो ब्लॉक की वेलोसिटी v मान लो उस टाइम पे, और जो ये वाला पॉइंट है भी इसकी वेलोसिटी भी v होगी उस टाइम पे। तो फिर v इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अभी व्हील के इस पॉइंट की वेलोसिटी v है अगर, तो v इक्वल टू ओमेगा आर। अब यहाँ पे देखो जो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी है उसमें लॉस हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है अभी। ठीक है, तो गेन इन के इक्वल टू लॉस इन पी। तो अब यहाँ पे जो के में गेन है, एक तो ब्लॉक की के में गेन हो रहा है और एक व्हील की के में गेन हो रहा है अभी। तो ब्लॉक की के में गेन होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और व्हील की के में गेन होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और जो लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का ब्लॉक का वो एम जी एच हो जाएगा अभी। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो ओमेगा आर, और सॉल्व करके फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। हाँ जी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा फ्रॉम हियर। तो यहाँ से आपका आंसर ये बी आ जाएगा अभी। ठीक है, 2mgh अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर अंडर रूट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 देखो भी आप। तो अभी क्या क्वेश्चन है देखो, स्मॉल स्फीयर ए ऑफ रेडियस आर rolls without slipping inside a large hemispherical bowl of radius capital R। जैसे ये कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और यहाँ से हमने एक स्फीयर लिया कोई
स्मॉल रेडियस स्मॉल आर का, तो इसका रेडियस है ये स्मॉल आर, और इसको यहां से हमने रिलीज कर दिया अभी। और ये मान लो रोल करता हुआ नीचे आता है ऐसे, तो जब ये रोल करता हुआ ऐसे नीचे पहुंचा, मान लो यहाँ पे आया, तो कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, अभी कुछ वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी होगी इसकी। तो पूछा कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय स्मॉल स्फीयर ऑन द हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे इस पर नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है भी, ये बताना भी हमें। तो व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द स्मॉल स्फीयर एंड द हेमिस्फीयर एट द बॉटम पॉइंट। ठीक है भी, तो ये क्वेश्चन है भी। तो अगर हमें इसकी स्पीड v पता लग जाए तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली जो ये स्मॉल स्फीयर है, इसका जो सेंटर है वो इस तरह से आएगा नीचे भी, इट विल ट्रेस सर्कुलर पाथ लाइक दिस, और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी r माइनस आर। तो जब ये लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा छोटे वाला स्फीयर, तो अभी इस पे एक तो लग रहा है नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, और एक इसका अपना वेट होगा नीचे की तरफ, और इसका जो सेंटर है वैसे सर्कल में घूम रहा है। तो सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होता है अभी, दैट इज बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंटर इसका यहाँ पे है भी, यानी ऊपर है, तो फिर जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स है वो हो जाएगा n माइनस एम जी, सो दैट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। So this will become centripetal force and this should be mv square upon r, और r यहाँ पे हो जाएगा भी r माइनस आर। अब यहाँ पे v की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा v। और v निकालने के लिए यू कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। अब आगे कंटिन्यू करो इसको भी जरा। तो स्पीड v निकालने के लिए लेट अस यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये जो नीचे आ रहा है भी, ये रोल करता हुआ आ रहा है विदाउट स्लिपिंग। इसमें लिखा है रोल्स विदाउट स्लिपिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है भी। तो फिर इसमें कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, एंड फॉर प्योर रोलिंग v इक्वल टू ओमेगा आर होता है v। तो फिर यहाँ पे जो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करें, तो बेसिकली जब ये स्फीयर नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। तो फिर गेन इन के इक्वल टू लॉस इन पी। तो के में गेन हो जाएगा भी के ऑफ ट्रांसलेशन प्लस के ऑफ रोटेशन। तो के ऑफ ट्रांसलेशन हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और के ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई की वैल्यू इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होती है स्फीयर की 2/5 mr स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। तो एच यहाँ पे हो जाएगा भी सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया। तो सेंटर ऑफ मास पहले इस लेवल पे था, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया,
तो फिर जो हाइट ये नीचे आएगा सेंटर ऑफ मास, ये वाली हाइट, तो ये हो जाएगी r माइनस आर, यानी mg इंटू आर माइनस आर। और फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एलसीएम लेके 7/10 mv स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी भी 10g/7 इंटू आर माइनस आर। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे भी, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो अब n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17/7 mg। ठीक है भी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, figure shows a rough track, a portion of which is in the form of a cylinder of radius r। भले ट्रैक है ये, जो ट्रैक है ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी a sphere of radius r be set rolling। तो कोई स्फीयर है भी यहाँ पे ये, तो इसको कितनी वेलोसिटी से इसको हम रोल करवाएं so that it completely goes around the circle on the cylindrical part, ताकि ये रोल करता हुआ, ये पूरा रोल करता हुआ भी बिल्कुल ऊपर तक पहुंच जाए ये, और सर्कल पूरा करके नीचे आए। ठीक है, तो मान लो ये यहाँ तक पहुंच जाता है और यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी हो जाती है v प्राइम। तो फिर हमने v की वैल्यू बतानी है भी क्या होगी। तो देखो जो ये स्फीयर है, इसका जो सेंटर होगा, स्फीयर का सेंटर, तो स्फीयर का सेंटर जो है भी वो जाएगा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r माइनस आर, लाइक दिस। यानी ये वाली रेडियस होगी r माइनस आर। और भी जब सर्कल जस्ट कंप्लीट होता है तो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो रूट जी आर के बराबर होती है। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होती है, कम से कम रूट जी आर। ठीक है भी। तो फिर यहाँ पे भी जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है v प्राइम, तो इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए अंडर रूट जी, और रेडियस हो जाएगी r माइनस आर, क्योंकि जो सेंटर है स्फीयर का दैट इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r माइनस आर। फिर v प्राइम हो जाएगा भी अंडर रूट जी r माइनस आर। ठीक है भी। या फिर ऐसे कर सकते हो कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस पे, और एक वेट mg लग रहा होगा भी। तो ऊपर से नॉर्मल फोर्स और वेट mg, तो नेट फोर्स हो गया सेंटर की तरफ n प्लस mg, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। r यहाँ पे हो जाएगा r माइनस आर। और मिनिमम के केस में भी हमने जैसे मिनिमम बतानी है
कि सर्कल जस्ट कंप्लीट हो जाए। तो फिर जो हाईएस्ट पॉइंट पे वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकालो, अगर mg को उस तरफ ले जाओ तो -mg हो जाएगा। और फिर हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन 0 से बड़ी होनी चाहिए ताकि कांटेक्ट बना रहे इसका और सर्कल कंप्लीट हो जाए। और मिनिमम के केस में जस्ट इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, मिनिमम के केस में। तो n को 0 पुट कर देंगे तो फिर v प्राइम की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें v प्राइम पता लगी, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पता लग गई, और यहाँ पे वेलोसिटी v है। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन लोवेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट। साथ में ओमेगा भी होगी, यहाँ पे भी होगी ओमेगा, और यहाँ पे भी ओमेगा होगी। तो हम देखो सीधा सीधा ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं भी, काइनेटिक एनर्जी का हम सीधा ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। जब कोई स्फीयर प्योर रोलिंग के साथ जा रहा है जिसमें v भी है ओमेगा भी है, तो उसके जो टोटल के ई होगी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की, तो वो हो जाती है 7/10 mv²। तो सीधा इसी को यूज कर लो बजाय इसके अलग अलग लिखने की। ठीक है जी। तो जब लोवेस्ट पॉइंट पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 7/10 mv², और जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 7/10 mv²। प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है स्फीयर का, वो कितनी हाइट पे आ गया अभी यहाँ के मुकाबले, तो ये वाली हाइट हो जाएगी ट्वाइस ऑफ r-r। तो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ वो इतना हो जाएगा mg इंटू ट्वाइस ऑफ r-r। अब यहाँ पे v प्राइम की वैल्यू पुट कर दो भी ये वाली, और फिर इसको सॉल्व करके v की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो जरा चेक करो भी क्या आंसर आता है। तो अब यहाँ से सॉल्व करके आपका ए आंसर आ जाएगा वेलोसिटी का। ठीक है जी। तो इसके बाद भी आप ये बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। ठीक है भी।